तो यूपी की सियासत में आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर दिखाई दे सकता है, क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने अमेठी से ऐलान किया था कि इस बार सपा गठबंधन सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यानी जिस रायबरेली और अमेठी से सपा अब तक प्रत्याशी नहीं उतारती थी, वहां भी लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। अखिलेश यादव का ये ऐलान कांग्रेस को चुभा है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने अखिलेश यादव पर पलटवार तेज कर दिया। अजय राय से लेकर प्रमोद तिवारी तक ने समाजवादी पार्टी पर चुभने वाला तंज कसा है। समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे, बस कोई नया गठबंधन नहीं। अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव में सपा की गठबंधन वाली रणनीति क्या होने वाली है, और अखिलेश के इस फैसले से ये भी साफ हो चुका है कि कांग्रेस के लिए यूपी की लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस को न तो बसपा का साथ मिला और बची हुई उम्मीदों पर अखिलेश ने भी साइकिल दौड़ा दी। अब अखिलेश की रणनीति पर कांग्रेस ने चुभने वाला तंज कस दिया है। प्रमोद तिवारी तो यहां तक कह गए कि जब तीसरे मोर्चे की बात हुई, नतीजा कुछ खास निकला नहीं। थर्ड फ्रंट भारत के इतिहास में जितनी बार बना है उतनी बार असफल हुआ है, चला नहीं। पर गठबंधन की सरकारें 5 साल यूपीए 1 चली, 5 साल यूपीए 2 चली कांग्रेस के साथ, और इस देश के कार्यकाल का स्वर्णिम काल कहलाया। तो 1 to 1 फाइट होगी तो निश्चित रूप से भाजपा का जाना तय है, 100 के नीचे आना तय है। यानी कांग्रेस को भी कहीं न कहीं खबर है कि यूपी से बिहार तक और तेलंगाना से पश्चिम बंगाल तक तीसरे मोर्चे की सियासी खिचड़ी तैयार हो रही, और इस प्लान पर से पर्दा तब हट गया था जब सीबीआई ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए 8 दलों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि इस चिट्ठी में कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया। वहीं हाल ही में अखिलेश ने डंके की चोट पर यह बात कही थी कि उनका गठबंधन 80 की 80 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगा, जिसमें अमेठी भी शामिल है। इशारा रायबरेली की तरफ भी था। देखिए 24 से मैंने कहा समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा? देखिए जो हमारा गठबंधन है उसके साथ। अब कांग्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता बचा हुआ दिखाई नहीं देता, सिवाय इस बात के कि वो 80 की 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और भाजपा के साथ साथ सपा बसपा से भी टक्कर ले। हालांकि विपक्ष के नजरिए से इस तरह की लड़ाई नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि लंबे वक्त से कोशिश की जा रही है कि भाजपा के सामने सिर्फ एक ही प्रत्याशी उतारा जाए। मैं मानती हूं कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, उसकी विचारधारा से लड़ना है, तो हम सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। पहले भी चुनाव के पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया था। समाजवादी पार्टी, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है कि वो 80 सीटों पे लड़ें या कितनी सीटों पे लड़ें, वो स्वतंत्र हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी। पर मैं फिर भी कहूँगी कि अगर हमें इस देश को बचाना है, इसके संविधान को बचाना है, तो सभी को एक मंच पर आकर के खड़ा होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी नहीं, हर पार्टी का अधिकार है वो कितने सीटों पर लड़ना चाहती है, कितनी सीटों को छोड़ना चाहती है। जहाँ तक अमेठी के दलित सवाल, निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सांसद जीती हैं, अमेठी में जो राहुल गांधी जी ने विकास के नए आयाम खड़े किए थे, वो कहीं न कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। अब जब सपा और कांग्रेस में खुलकर लड़ाई छिड़ी गई है, तो कोई भी पार्टी दबने को तैयार नहीं। अखिलेश ने जहां अमेठी में भी प्रत्याशी उतारने के संकेत दे दिए, तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी शुरू हो चुका है। अजय राय ने कहा कि अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी न उतारकर अखिलेश सहानुभूति लिया करते थे। समाजवादी पार्टी अपने बचाव में मैं कहूँ या अपनी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वो अमेठी और बाकी सीटों को छोड़कर जिस तरीके से वो काम करते रहे हैं कि हम 2 सीट देकर बाकी सीटों को सहानुभूति लेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये सब सीट पे लड़ेंगे, कांग्रेस को रोक नहीं पाएंगे। कारण आपको बता दूं, 2 सीट पे लड़ने का जो संदेश जाता था वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं जाता था। बात तो यहां तक पहुंच चुकी है कि कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी को ही भाजपा की बी टीम बताने लगे हैं कि हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गोद में बैठी है। भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी के उनकी जो जांच एजेंसियां हैं, उनके दबाव में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। इस जंग से साफ है कि 2024 की लड़ाई रोमांचक तो होगी ही, साथ ही विपक्ष के लिए भी एक चुनौती होगी।
क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है और ये बिखराव कहीं न कहीं नुकसान का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।